नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित द केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और आप लोगों को मैं 3 से 4 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, जो आप इस महीने लागू कर सकते हैं और अगले महीने के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चारों पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इस महीने 26 तारीख तक शॉपिंग की थी, मतलब 26 फरवरी तक अगर आपने शॉपिंग की थी, तो आपकी वो सारी शॉपिंग लॉयल्टी में काउंट होगी, क्योंकि मोदी केयर ने 25 से बढ़ाकर 26 लॉयल्टी का मंथ इस महीने कर दिया था। तो एक दिन आपको ज़्यादा मिला था, तो 26 फरवरी को जितने लोगों ने भी शॉपिंग की होगी, उन लोगों को वो सारा अमाउंट लॉयल्टी में काउंट होगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने उसको ज़रूर देखा होगा। दूसरा पॉइंट्स, आपको जैसे पता है कि 26 फरवरी से 28 फ़ेब के बीच कंपनी ने रिपर्चेस ऑफ़र को फिर से ओपन किया था। इसका मतलब क्या था कि 10% का सामान आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आप में जितने लोगों ने भी 26-28 तारीख को शॉपिंग किया होगा, कम से कम 1000 रुपये या 2000 या 3000 या 5000, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था। आप रिपर्चेस ऑफ़र लेना नहीं भूले होंगे, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने रिपर्चेस ऑफ़र लिया था या नहीं लिया था। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए, तीसरा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने मोदी केयर को दिसंबर में ज्वाइन किया या जनवरी महीने में ज्वाइन किया या फरवरी महीने में ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका लॉयल्टी मंथ पूरे महीने काउंट होगा। मतलब आज अगर 29 फ़ेब को भी आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो वो आपके लॉयल्टी में काउंट होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, लॉयल्टी में काउंट कराने के लिए आपको मिनिमम 1800 या मिनिमम 2500, मतलब 2500 रुपये से शॉपिंग करनी होगी, तभी वो आपका लॉयल्टी में काउंट होगा। लॉयल्टी क्या होता है? जब आप लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे लगातार 6 महीने तक 1800 से या 2500 रुपये से मिनिमम खरीदारी करते हैं मोदी केयर में, तो 7वें महीने आपको वो सामान 1 महीने का, आपके एवरेज परचेसिंग का 1 महीने का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसको लॉयल्टी बोलते हैं मोदी केयर में, जिसके लिए आपको मिनिमम जो बाइंग परचेज का क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, अपने रिपोर्ट में जाके चेक कर लीजिए, क्या आपने मिनिमम 2500 या 1800 से शॉपिंग किया है या नहीं किया। चलिए, चौथा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी मोदी केयर में आप पे आउट पाना चाहते हैं, मोदी केयर में हर महीने 9 तारीख को पे आउट आता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन उस बैंक अकाउंट में पैसा पाने के लिए आपका बैंक डिटेल कंपनी के साथ अप्रूव्ड होना चाहिए। पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उस महीने आपने मिनिमम 15 पीवी की शॉपिंग किया हो। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर के नीचे है तो आपको मिनिमम 15 पीवी की शॉपिंग करनी है, और अगर आपकी रैंक डायरेक्टर रैंक से ऊपर है तो आपको मिनिमम 30 पीवी की शॉपिंग करनी है, तभी आपके बैंक अकाउंट में उस महीने का पैसा नहीं आएगा। अगर आप 15 पीवी या 30 पीवी की शॉपिंग नहीं करते हैं, तो उस केस में वो पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। अगर आपकी डायरेक्टर रैंक से रैंक नीचे है तो वो पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। जिस महीने भी आप 15 पीवी की शॉपिंग करेंगे, उस महीने वो पैसा आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका पे आउट 100 रुपये से कम का बनता है, तो उस केस में भी पैसा कंपनी के पास होल्ड हो जाएगा, वो कंपनी अपने पास रखे रहेगी। जब भी आपका टोटल इनकम 100 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके बैंक डिटेल में, मतलब जो आपने बैंक पासबुक लगाया है, उसमें कंपनी पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देगी। चलिए, कुछ और बोनस चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आज 28 तारीख को आप अपना सारा टारगेट चेक कर लीजिए जो आपको मीट करना है। अगर आप लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो मिनिमम 3600 जीपीवी। अगर आप डायरेक्टर बोनस को क्वालिफाई कर रहे हैं तो मिनिमम 1100 जीपीवी का बिजनेस आपको करना ही करना है, तभी आप रेस्पेक्टिव बोनस
पा सकते हैं। इसके अलावा किसी कारणवश से आपका अगर टारगेट मिस हो जाता है तो कंपनी 1 मार्च को आपको ऑप्शन देगी कि आप फरवरी महीने की भी बिलिंग कर सकते हैं। हाँ जी, 1 मार्च को आपके पास ऑप्शन होगा, फ़ेब महीने की भी बिलिंग कर सकते हैं और जो आपका टारगेट किसी भी गलती से या कारणवश छूट गया है तो उस टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, 1 तारीख को जो भी आप शॉपिंग करेंगे उसमें जो बीवी मंथ सेलेक्ट करना है वो लास्ट महीना सेलेक्ट करना है, जिससे आपका बिलिंग पिछले महीने में चला जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, उसके साथ-साथ 1 तारीख को जब आप लास्ट महीने की शॉपिंग करेंगे तो आप रीपर्चेस ऑफर भी ले सकते हैं। जो मार्च में रीपर्चेस ऑफर कंपनी ने अनाउंस किया है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट महीने की बिलिंग के लिए। और इस पॉइंट्स पे कंपनी ने कुछ बदलाव करने वाली है, जो मैं आपको अगले महीने बताऊँगा। अगले महीने 30 मार्च को बताऊँगा कंपनी इस पे क्या बदलाव करने वाली है, जो आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 5 इन्फॉर्मेशन आपके क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो एक बार आप चेक कर लें ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताइएगा क्या पाँचों पॉइंट्स के बारे में आपको पता थे या किस पॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता थे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय